मतलब अब हम लोग कहानी पढ़ेंगे कि कब संबंध बनाने से बच्चा होगा और कब संबंध बनाने से बच्चा नहीं होगा। तो ध्यान देना, इसमें बहुत से लोग के कंफ्यूजन रहता है, आप बहुत से लोग गलती सोचते हैं। इसका सही जानकारी बहुत कम लोग को ही जानकारी होता है। हाँ, जो पढ़े हैं समझ रहे हैं उनका जानकारी है, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो नहीं जानते हैं, उनका अक्सर ये गलत फहमी रहता है, वो गलती सोचते हैं। समझ रहे मेरे बात? क्योंकि कब संबंध बनाने से बच्चा होगा, कब संबंध बनाने से बच्चा नहीं होगा, वो अक्सर वो गलत सोचते हैं। सही चीज क्या है, ध्यान से देखिए। अब इसका कहानी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है नु हो। कब संबंध बनाने से बच्चा होगा, कब संबंध बनाने से बच्चा। ध्यान से बाबू, अब तो मालूम है कि बच्चा कब होगा, जब पीरियड्स आएगा तबे ही। आपको बोले हैं ना हम लोग। तो अगर मान लो देखना, आदमी के ज्यादातर सोच क्या होता है कि अगर किसी लेडीज का पीरियड्स आया, ध्यान से सुनना मेरे बात है, अगर कोई लेडीज का पीरियड्स आया, मान लो आज आया, तो सोचता है कि अकरा जो पीरियड्स आया है नु, उसी के बीच में संबंध बनाएंगे नु, तो गर्भ में बच्चा का होगा, तैयार होगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं, कितना लोग सोचते हैं कि 4 दिन 5 दिन पे लेडीज क्या करती है, अपने बाल को क्या करती है, धोती है। तो कहते हैं लोग, कितना लोग कि जिस दिन लेडीज बाल धोती हैं उस दिन भी संबंध बनाने से बच्चा का होगा। मतलब शुरुआत पूरा, जिस दिन मान लो पीरियड्स आया, ओकरा शुरुआत के 1 से लेकर 10 दिन तक वो लोग सोचते हैं कि संबंध बनाएंगे तो बच्चा होने का ज्यादा चांस होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं, चूंकि ये 100% लगभग गलत है। चूंकि ये 100% क्या है, गलत है। शुरुआत में संबंध बनाने से बच्चा ना के बराबर चांस है। तो पूछिएगा कैसे, पूछिए कैसे। जैसे मान लीजिए आज इसका, मान लीजिए पहले का पॉइंट, मान लो आज इनका 1 तारीख है। क्या तारीख है, 1 तारीख। इनका पीरियड्स आया किसी लेडीज का, 1 तारीख के पीरियड्स आया, तो 1 से लेके 7 दिन तक, कितना दिन तक, 1 से लेके 7 दिन तक बहुत ही कम चांस है कि बच्चा होगा। बहुत ही, एकरा बीच में अगर हम लोग संबंध बनाएंगे तो बहुत कम चांस है कि क्या होगा, बच्चा होगा। अब आप बहुत से लोग यही सोचते हैं कि एकरे बीच में संबंध बनाएंगे ना तो बच्चा होगा ना। अब एकरा बीच में बच्चा होने का बहुत ही कम चांस है। क्यों? क्योंकि पिछले हम लोग पढ़े हैं पीरियड्स का कहानी, पढ़े हैं ना। मतलब का हो ही 1 से लेके 7 दिन तक जो आपका किसी लेडीज का अगर पीरियड्स आ रहा है, तो वो जो अंडाणु कैसा है, नया अंडाणु है तो पुराना अंडाणु सर गल के बाहर क्या कर रहा है, लेडीज को आ रहा है। कौन अंडाणु? पुराना न बबुआ, जो 14 दिन पहले निकला था, वो तो बेचारा मर गया है। सर गल के ब्लड के माध्यम से क्या करता है, बाहर निकल रहा है। तो ओकरा बीच में जब संबंध बनाइएगा तो कैसे बच्चा होगा? क्योंकि आपको मालूम है कि कब, जब शुक्राणु अंडाणु मिलेगा तबे बच्चा का होगा, तैयार होगा। लेडीज का हर महीने एक बार 14 दिन पहले, कितना दिन पहले, 14 दिन पहले न अंडाणु निकलता है। अरे बोलो लो, कितना दिन पहले, 14 दिन पहले। तो ये तो है जो 1 से लेके 7 दिन है, ये कौन अंडाणु बाहर आ रहा है, जो वेस्ट अंडाणु सर गल गया है, मर गया है, वही ब्लड के माध्यम से क्या करता है, कट कट के बाहर आ रहा है। तो ओकरा बीच में संबंध बनेगा तो कैसे तार बच्चा हुई, तुम ही बताओ, होगा नहीं। ओकरा बीच में एकरा भी, अब देखो, अब भगवान के कृपा ऐसे तो देखो तो कुछ भी हो सका था, वो अलग बात बा। लेकिन 1 से 7 दिन में बहुत ही कम चांस है कि अगर हम संबंध बनाएंगे शुरुआत वाला, अगर कोई लेडीज का जैसे पीरियड्स आया, ओकरा शुरू के 1 से लेके 7 दिन में बहुत कम चांस होता है कि बच्चा का होगा। उस वक्त हम लोग अगर संबंध बनाएंगे तो बच्चा होने का बहुत ही क्या है, कम चांस है, मतलब बच्चा नहीं होगा। समझ रहे मेरे बात? अब एकरा मान लो 7 से लेके कितना दिन तक, 14 दिन तक, कितना दिन तक हो, 14। 7 दिन का में हुआ, इसमें हुआ। अब मान लो 14 से लेके कितना दिन तक, 21 दिन तक, कितना दिन तक, कितना दिन तक बबुआ, 21। यानी ये जो हैजा 7 दिन है, का है हैजा 7 दिन, ये जो बीच वाला 14 दिन है, ये बीच वाला क्या है, 14 दिन। तो इसमें हो सकता है कि चांस क्या होता है, ज्यादातर होता है। इसमें चांस क्या होता है, अगर इसमें अगर आप संबंध बना रहे हैं बीचवा में, तो बच्चा होने का चांस क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि लेडीज का तो शुक्राणु चूंकि लेडीज का अंडाणु का होगा, निकलेगा 14 दिन पहले। लेकिन जब आप जब संबंध बनाइएगा तब आपका शुक्राणु का होगा, लेडीज के अंदर जाएगा। तो अब सुनिए, लेडीज का अंडाणु कितना देर रहता है जिंदा, 24 घंटा।
लेकिन पुरुष का शुक्राणु होते हैं ना, ये याद है ना आपको, पहला वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। शुक्राणु का आकार कैसा होता है, पूंछ की तरह। अब लेकिन पुरुष का जो शुक्राणु होता है लगभग 2 से 3 दिन तक जिंदा रहता है। कितना दिन तक, अब समझना मेरे बात है, कितना दिन तक, 2 से 3 दिन तक। तो मान लो कोई अगर आज संबंध बनाया, लेडीज के आज का किया संबंध बनाया, तो शुक्राणु जो है पुरुष का लगभग क दिन तक रहता है जिंदा, 2 से 3 दिन तक। अगर कल नहीं भी बनाएगा, कल मान लो नहीं बनाया और किसी लेडीज का कल आ गया अंडाणु या परसों आ गया, तब पर भी शुक्राणु जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे निकलेगा अंडाणु से संपर्क हो जाएगा। आज आपको मालूम है, बार बार कह रहे हैं कि शुक्राणु अंडाणु मिलेगा तब ही बच्चा होगा। बात समझ रहे हैं आप? शुरुआत वाला 7 दिन में तो बहुत ही कम चांस है, बीच में जो होता है ना, बीच में बहुत ही ज्यादा चांस होता है कि अगर आप संबंध बनाइएगा तो बच्चा होने का चांस क्या रहता है, ज्यादा रहता है। आप चाहें तो एक दिन बीच लगा के भी संबंध बनाना तो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अरे समझ में, आप कहोगे कि ना सर हम रोज बनाएंगे, अरे बनाओ, तुम्हारा अगर पावर है तो बनाओ, उसमें थोड़ी दिक्कत है। आ रहे समझ में? लेकिन एक दिन बीच लगा के बनाओगे, मान लो हम कोई लेडीज है आज संबंध बनाए, काल ना बनेगा, परसों भी मान लो ना बनेगा, और किसी लेडीज का परसों आ गया क्या अंडाणु निकला, तो ओकरा चौथा रोज भी बनइबो तो लेडीजों के 24 घंटा जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? आप फिर संबंध बनाइएगा तो फिर शुक्राणु का होगा, मिल जाएगा, और जैसे शुक्राणु मिलेगा तो गर्भ में बच्चा का तैयार हो जाएगा। बातें समझ रहे हैं? तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शुरुआत वाला 7 दिन में जो संबंध बनाएंगे तो बच्चा ज्यादा होगा ना, इसमें बच्चा होने का चांस बहुत ही क्या होता है, कम। क्यों? क्योंकि अंडाणु कब निकलता है, 14 दिन पहले, बीच में निकलता है। तो पीरियड से बीच में अगर संबंध बनाइएगा तो सबसे ज्यादा चांस होता है कि बच्चा का होगा। आज पुरुष का शुक्राणु कितना देर तक रहता है जिंदा, लगभग 2 से 3 दिन, 7 से 14 दिन या 14 से 21 दिन, इसमें संबंध बनाइएगा तो बच्चा होने का चांस क्या है, ज्यादा है। सही मतलब समझ रहे हैं मेरे बात को? इसमें चांस होने का ज्यादा है। अब फिर और बच्चा मान लो 21 से कितना दिन बबुआ, 28 दिन, कितना दिन। अब ये भी जो संबंध बनेगा एकरा में 7 दिन में, लास्ट वाला 7 दिन में, तब पर भी चांस क्या है, कम चांस क्या है। क्यों? क्योंकि तब तक तो लेडीज का कोई का अंडाणु निकला भी होगा तो 24 घंटा बाद अंडाणु का क्या होगा, मर गया होगा ना। आज जब अंडाणु मर जाएगा तो अब शुक्राणु से कैसे लड़ेगा? तो मतलब ये भी जो लास्ट वाला जो 7 दिन है, इसमें भी अगर संबंध बनाइएगा, ध्यान सुन बबुआ, इसमें भी संबंध बनाइएगा तब बच्चा होने का बहुत ही क्या है, कम चांस है, बहुत ही क्या है, कम चांस। तो बात समझ में आ रहा है? कब संबंध बनाने से बच्चा होगा, कब संबंध बनाने से बच्चा नहीं होगा। तो शुरुआत वाला जिस लेडीज का जिस दिन पीरियड्स आया, ओकरा 1 से लेकर 7-8 दिन तक बीच में जो संबंध बनाइएगा तो उसमें बच्चा होने का क्या है, कम चांस है, लगभग ना के बराबर। कब बच्चा होगा, जो बीच में संबंध बनेगा, कब में, बीच में, यानी 7 से 14 दिन या 14 से 21, यानी बीच वाला जो 10-12 दिन होता है उसमें ज्यादातर चांस होता है बच्चा होने का। शुरुआत वाला 7 दिन मान लो सेफ जोन कब है, अगर आप बच्चा चाहते हैं, ध्यान से सुना, अगर आप बच्चा चाहते हैं तो कब संबंध बनाइएगा, शुरू में, लास्ट में या बीच में? बीच में। अगर आपको बच्चा चाहिए तो कब संबंध बनाइए, बीच में। बच्चा नहीं चाहिए तो कब संबंध बनाइए, शुरू में और लास्ट में। सिंपल लॉजिक, बात समझ रहे हैं आप? तो लेडीज का किसी का आएगा तो उसको मालूम है कितना दिन पे हमको आता है, क्योंकि अंडाणु निकलेगा कब, बीच में, 14 दिन पहले। तो बीच में आप 10 दिन 12 दिन जो बचता है बीचवा में, अगर बच्चा चाहिए तो उसमें आप संबंध बनाइए, एक दिन बीच लगा के भी संबंध क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो उसमें बच्चा होने का चांस है। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो बीच में थोड़ा बढ़ा दीजिए, शुरू अंतिम में क्या कीजिए, बनाइए, उसमें कम चांस होता है बच्चा होने का। बातें समझ में आ रहा है?